ओके, सो फाइनली लंबे समय के बाद लंबे समय के बाद वापस आ चुके हैं। वापस हम लोग आ चुके हैं। ठीक, काफी दिन हो गया वैसे, जो बात है वो सच बात है, बहुत ज्यादा दिन हो गया, बहुत ज्यादा दिन हो गया। आइए अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों ने किया था लास्ट टाइम, राइट? ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द डिजिट्स एट यूनिट प्लेस। डिजिट्स एट यूनिट प्लेस। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने इस नए टॉपिक को, विच इज दिस डिजिट्स एट यूनिट प्लेस। चलिए, अब देखो बात क्या है ना, अब देखो इस तरह से समझो, डिजिट एट यूनिट प्लेस। अब देखो इसमें देखो, डिजिट एट यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस मतलब क्या होता है? यूनिट प्लेस मतलब क्या होता है वो पहले जानते हैं। यूनिट प्लेस मतलब कि कोई भी कितना भी बड़ा वैल्यू हो, उसका जो सबसे लास्ट डिजिट होता है ना, दैट इज द यूनिट प्लेस। अब लेट्स से मैंने नंबर लिया 109 1096258 कितना हुआ ये? 1,09,62,587। अब भैया यूनिट प्लेस क्या हुआ इसमें? यूनिट प्लेस मतलब जो लास्ट वैल्यू है वो, लास्ट वैल्यू भैया यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखना, लास्ट वैल्यू इज द 7। लास्ट वैल्यू जो ये 7 है, दैट इज द यूनिट प्लेस। द 7 इज द यूनिट प्लेस, यानी कि ऐसा नंबर, मतलब कोई भी नंबर जिसका लास्ट डिजिट जो है वो यूनिट प्लेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो यूनिट प्लेस। जो कोई भी वैल्यू जो किसी नंबर के लास्ट में रहता है ना, उसको जो है सो यूनिट प्लेस बोलते हैं। अगर हमसे कोई बोल दे 28965, इसका यूनिट प्लेस का वैल्यू बताना है, तो यूनिट प्लेस मतलब जो लास्ट डिजिट है ना उसका लास्ट digit is 5. 5 is the last digit of the number 28,965. 965। तो ये जो लास्ट का नंबर है यूनिट प्लेस, यानी यूनिट प्लेस कहने का मतलब किसी भी नंबर का जो अंतिम गेट पर क्या भाई, अभी रात के बहुत टाइम हो रहा है, समझे भाई? तो अभी दिखा रहा हूँ 10:55 हो रहे हैं। देखो भाई 10:55 हो रहे हैं अभी रात के। पता नहीं गेट खुलने या बंद होने की आवाज आ कहीं से। ठीक है, इन सारी बातों को साइड में रखते हैं। और यूनिट प्लेस मतलब कितना भी बड़ा नंबर हो, उसका जो लास्ट डिजिट होगा ना, वो डिजिट के प्लेस को कहेंगे हम लोग यूनिट प्लेस। इन दिस नंबर 5 इज एट द यूनिट प्लेस। अब आते हैं यूनिट प्लेस के बारे में कुछ जानने के लिए। यूनिट प्लेस के बारे में कुछ जानने के लिए अब देखो कुछ बातें समझते हैं। 2 का टेबल लिखते हैं, ठीक है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 6 8 10 12 13, sorry not 13, 12 14 16 18 and the 20, and the 20 and the 20। हाँ, अब देखो यहाँ पे एक हो क्या रहा है।
अच्छा एक काम करो, पूरा पूरा का लिखते क्या? नहीं पूरा नहीं लिखते, ये नहीं लिखना है। आई डोंट थिंक कि मैंने सही लिखा है, हमें ये लिखना है, ये आइए जानते हैं क्या लिखना है। देखो, टू का पावर वन इज इक्वल टू टू, टू का पावर वन मतलब दो अकेला है। टू की पावर टू इज इक्वल टू फोर, टू की पावर टू मतलब टू इंटू टू इज इक्वल टू फोर। टू की पावर टू की पावर थ्री इज इक्वल टू एट, मतलब कि टू ये हो गया भैया फोर, फोर इंटू टू, फोर इंटू टू भैया एट हो गया। टू की पावर फोर इज इक्वल टू सिक्सटीन, एट में टू से मल्टीप्लाई कर दो, सिक्सटीन। टू की पावर फाइव इज इक्वल टू थर्टी टू, सिक्सटीन में टू से मल्टीप्लाई कर दो, थर्टी टू। एंड वैसे करते करते टू की पावर सिक्स, टू की पावर सेवन, टू की पावर एट, टू की पावर नाइन, टू की पावर टेन तक हम लोग लिखते हैं, टेन तक हम लोग लिखते हैं। चलिए, टू की पावर सिक्स सिक्सटी फोर, टू की पावर सेवन 128, टू की पावर एट 256, टू की पावर नाइन 512, टू की पावर टेन 1024, 1024। अब देखो यूनिट प्लेस क्या क्या है, देखो एक वैल्यू यानी कि ये तो अपना यूनिट प्लेस है, ये भी अपना यूनिट प्लेस है, ये भी यूनिट प्लेस है। अब इसमें दो डिजिट का नंबर, यूनिट प्लेस क्या है भैया? यूनिट प्लेस इज सिक्स, इसमें टू, इसमें फोर, इसमें एट, इसमें अगेन सिक्स, अगेन टू एंड अगेन फोर। अब देखो यहाँ पे हमें ना एक ऑर्डर मिल रहा है, क्या ऑर्डर मिल रहा है वो देखो, टू की पावर वन, टू की पावर फाइव, टू की पावर टू, टू की पावर सिक्स, टू की पावर थ्री, टू की पावर सेवन, टू की पावर फोर, टू की पावर एट, टू की पावर फाइव, टू की पावर नाइन। भैया ये कैसे हुआ, हमें तो नहीं आया समझ में। अब देखो ध्यान से एक बार सुनो कि टू की पावर वन भैया टू है, विच इज यूनिट प्लेस, ठीक है, इट इज एन यूनिट प्लेस, ठीक है, इट इज एट यूनिट प्लेस, ठीक है। टू की पावर टू का यूनिट प्लेस फोर, टू की पावर थ्री का यूनिट प्लेस एट, टू की थ्री है ना, टू की पावर थ्री का यूनिट प्लेस एट, टू की पावर फोर का यूनिट प्लेस 16। मकसद यहाँ पर ये निकलता है कि टू की पावर फोर के बाद जो हम लोग वापस से पावर लगाते हैं, उसकी जो यूनिट प्लेस की वैल्यू है वो अगेन सेम आते जाएगी। अब अगर मैं कह दूं कि यहाँ पर आयोटा वाला टर्म लग गया ना, ये हाँ आयोटा वाला ही चीज लग गया। अब अगर मैं कह दूं टू का पावर 138 है, इसका यूनिट प्लेस पे कौन सा वैल्यू होगा यूनिट प्लेस पे? अब भैया इतना तो तुम खोजोगे ना कि यहाँ टू इंटू टू इंटू टू इंटू करते जा रहे हैं पूरा 138 तक, ऐसा तो होगा नहीं, और कभी कैलकुलेशन निकल के भी नहीं आएगा, बीच में भटक जाओ। सिंपल, डिवाइड कर दो, कितना हुई, हाँ टू से लगेगा ना, टू सिक्स जा 12, वन एट, टू नाइन जा 18, कट गया ये कट गया, 69 आया, 69 अगेन 69 को करेंगे, सॉरी नॉट द 69, हाँ 69 को अगेन फिर से करेंगे हम लोग, 69 को टू से करेंगे, टू से करेंगे 69 को, थ्री से सिक्स खत्म, नाइन बचा टू, सही जा रहे हैं ना हम लोग? नहीं जा रहे हैं भैया, यहाँ पे फोर होगा ना, फोर क्यों होगा? क्योंकि फोर इसलिए होगा क्योंकि फोर्थ पावर के बाद वो रिपीट कर रहा है, चौथे पावर के बाद देखो टू की पावर फोर के बाद टू की पावर फाइव वापस से टू की पावर वन का यूनिट प्लेस दे रहा है, यूनिट प्लेस का वैल्यू दे रहा है। तो अगर हम लोग उसका यूनिट प्लेस निकालना है तो फोर से डिवाइड करेंगे, फोर थ्री जा 12, वन एट, फोर 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 जा 16, दिस इज टू, रिमाइंडर इज टू, टू हमारा रिमाइंडर है।
टू रिमाइंडर यानी कि इसका यूनिट प्लेस का जो वैल्यू आएगा वो होगा 2 का पावर 2 इज इक्वल टू 4। दिस इज द यूनिट प्लेस, दिस इज द यूनिट प्लेस वैल्यू ऑफ दिस नंबर। कितना भी बड़ा नंबर हो, टू का पावर बात कर रहे हैं, ठीक है। टू का पावर में कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी बड़ा, टू का पावर में उसको 4 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आएगा दैट इज द पावर एंड द गिवन पावर ऑफ द नंबर। क्या बोल रहा हूं, जब सीधी भाषा में बात करते हैं, कितना बड़ा पावर हो टू के ऊपर, टू पे बात हो रहा है, टू पे कितना भी बड़ा पावर हो उससे हमें मतलब नहीं है। जितना बड़ा पावर है उसका अगर हमें यूनिट प्लेस निकालने को दे दिया जाए तो बस 4 से डिवाइड कर देना है, जो रिमाइंडर आएगा उसको 2 की पावर में रखना है और रिमाइंडर से जो हमारा वैल्यू आएगा दैट इज द आंसर। अब अगर मेरे को 2 की पावर 4 ही आता तो फिर 2 का पावर 4 यानी कि 16, then unit place is 6 and that will be the unit place of the given value। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पर 140 रहता ना, 140 देखते हैं एक बार, 2 बढ़ाया मैंने ना, हाँ 2 बढ़ा है, एक तो हाँ 3 से लगेगा, ये 20, फिर यहाँ पर 5 से लग के ये पूरा कट गया, ये यहाँ पे पूरा कट गया, यानी कि दिस इज 2 की पावर 0 इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ इट्स यूनिट प्लेस इज 1। हमें पता है ना 2 की पावर 0 मतलब 2 की कोई वैल्यू नहीं है, किसी भी नंबर का पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1। एक सेकंड, तुम लोग को नीचे क्या दिख रहा है क्या? मैंने जो लिखा है नीचे में 1024, हाँ नहीं दिख रहा, यहाँ तक दिख रहा है ना, यहाँ तक, ये इस पॉइंट तक दिख रहा है तुम लोगों को, ये और ये यही है ना? रुको भाई चेक करने दो मेरे को, यहाँ से हल्का सा ऊपर उठेगा ना, ये यहाँ से इस एंगल पे आएगा, है ना? अभी भी नहीं आया, क्या हो रहा है? अब तो आ गया होगा, अब तो है। एक यहाँ पर मैं कुछ भी लिखूं वो दिख रहा है ना, हाँ वो दिख रहा है, चलो फिर काफी है, वो दिख रहा है तो भैया काफी है। इस लाइन को यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, इसको मिटाते हैं। 2 की पावर 10 इज इक्वल टू 1024। हाँ, तो इस तरह से 2 की पावर वाली जो वैल्यूज है उसका आप लोग नंबर निकाल सकते हो, उसका आप लोग यूनिट प्लेस का नंबर वैल्यू निकाल सकते हो, यूनिट प्लेस का वैल्यू, ठीक है। चलिए फिर 2 की पावर हो गई है खत्म, हमें कितने पावर तक पढ़ना है? मेन हमारा है पावर 9 तक, ठीक है। अब देखो ये जो कंसेप्ट है ना, ये जो कंसेप्ट है कि अगर फोर्थ पावर के बाद रिपीट हो रहा है तो फोर्थ से ही डिवाइड करेंगे, बट व्हाट इफ वैल्यूज स्टार्ट आफ्टर द सेकेंड पावर और द थर्ड पावर? एक चीज और हम लोग समझेंगे, ठीक है, हम लोग एक चीज और समझेंगे, उसके बाद हम लोग आगे की चीजें देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे की चीजें देखेंगे। आओ 3 का ही देखते हैं, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6, 3 की पावर 7, 3 की पावर 8, दिस इज 6, 3 की पावर 6, 3 की पावर 7, 3 की पावर 8, 3 की पावर 9, 3 की पावर 10, ये 3, ये 9, ये 27, ये 81, सॉरी,
729। एक वैल्यू और लिखते हैं, ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, इसको इतना ही रखते हैं। 327, 7, 2 in hand, 3 to 6 and 2 8, 3 7 21, 2187, 2187 एक बार मिला लेते हैं। हाँ सही है। अब देखो कि इसका यूनिट प्लेस का वैल्यू ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, फिर इसका ये, क्या दिख रहा है हमें? ये रिपीट कर रहा है पावर 5 पे, ये रिपीट कर रहा है पावर 6 पे। 3 की पावर 1 का यूनिट प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू 3 की पावर 5 का यूनिट प्लेस वैल्यू। 3 की पावर 3 का यूनिट प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू 3 की पावर 7 का यूनिट प्लेस वैल्यू। एंड सेम इन द केस ऑफ 3 की पावर 4 एंड 3 की पावर 8। तुम यही देखो ना, 3 की पावर 8 अगर हम लोग करेंगे तो 3 7 21 1 तो भैया यूनिट प्लेस में आ ही जाएगा। देन 3 की पावर 4 का यूनिट प्लेस इज इक्वल टू 3 की पावर 8। यहां से हमें क्या कंक्लूजन मिला? इसमें भी चौथे पावर के बाद ना वैल्यूज रिपीट हो रही है। देखो चौथा पावर आया, उसके बाद 3 की पावर 5 से 3 की पावर 1 का यूनिट प्लेस वैल्यू, यूनिट प्लेस का जो वैल्यू है वो भैया मैच कर गया। तो ऐसा क्या ना हो रहा है, फोर्थ पावर के बाद वो रिपीट कर रहा है, बार बार आते जाएगा, बार बार वो बार बार आते ही चल जाएगा चौथे पावर के बाद। अब इसमें भी सेम कंसेप्ट है पावर 2 वाला। अगर हमें निकालना हो, अगर लेट्स से 3 की पावर 289, तो इसका हम लोग वापस से 289 को 4 से कर देंगे भैया डिवाइड। 4 7 जा 28, ये कट गया। 9 4 2 द 8 पावर 1, ये रिमाइंडर 1, तो 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 3 एंड दैट्स द यूनिट प्लेस ऑफ दिस वैल्यू। इस वैल्यू का यूनिट प्लेस भैया 3 है। बस बस हो गया, समझे ना? इस टाइप से वही कंसेप्ट है 2 की पावर 4 वाला जो है हमारा, की 4th पावर के बाद रिपीट कर रहा है। सेम केस हमारा 3 में भी है, 3 में भी हमारा रिपीट कर रहा है। अब कुछ अलग दिखते हैं, कुछ अलग। अब पावर 4 वाला देखते हैं, चलो फिर। हाँ आ जाओ। 3 की पावर 4 देखें, सॉरी 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, 4 की पावर 5, 4 की पावर 6, 4 की पावर 7, 4 की पावर 8। बहुत है भाई, बहुत है। 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 64, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4, 4 4 है 16 6 29 256, 4 की पावर 5 एक लास्ट हम लोग लिखते हैं, which gives 4 6 24 4 2 in hand 4 4 20 22 2 2 in hand 4 10 10 1 0 2 वही चीज 4 की पावर 1 यूनिट प्लेस पे कितना 4, 4 की पावर 2 यूनिट प्लेस पे 4, ये 6, 4 की पावर 3 यूनिट प्लेस पे 4, 4 की पावर 4 यूनिट प्लेस पे 6, 4 की पावर 5 यूनिट प्लेस पे 4। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 4 की पावर 1 जो है 4 की पावर 3 के बराबर, 4 की पावर 2 4 की पावर 4 के बराबर, 4 की पावर 1 4 की पावर 3 के बराबर, 4 की पावर 3 4 की पावर 4 के बराबर एंड 4 की पावर 4 इज इक्वल 4 की पावर 5 इज इक्वल टू 4 की पावर 1 के बराबर। नहीं है समझ में? देखो इस केस में क्या ना हो रहा है कि हमारा जो 4 की पावर 1 वाला जो वैल्यू है, 4 की पावर 1 वाला जो वैल्यू है, 4 की पावर 1 वाला जो वैल्यू है वो 4 की पावर 2 के बाद 3 पे रिपीट कर गया, 2 वाला 4 पे रिपीट कर गया एंड सेम आते जाएगा। 1 पावर 3 पे रिपीट कर गया, यानी कि दूसरे पावर पे वो रिपीट कर जा रहा है। क्या रिपीट कर रहा है? यूनिट प्लेस का वैल्यू रिपीट कर जा रहा है। जो हमारे यूनिट प्लेस का जो डिजिट है, जो वैल्यू है ना यूनिट प्लेस पे, वो क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है वो वैल्यू। तो सीधा बात है कि 4 की पावर कुछ भी हो, उसका यूनिट प्लेस अगर निकालना हो ना तो सिंपल है 2 से उसको डिवाइड कर दो एंड दैट्स द फाइनल आंसर।
है ना। आंसर या तो पावर 1 आएगा या तो पावर 2 के फॉर्म में आएगा या तो 0 आएगा, बस इतना ही। 0 1 2 बस इतना ही आएगा। इसमें आ सकता है 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, बस। इसमें 5 रिमाइंडर्स आ सकते हैं और इसमें 3 रिमाइंडर आ सकते हैं, उसके अलावा नहीं आएंगे। और 3 रिमाइंडर में इसमें कौन कौन से आएंगे? 0 1 2 3 4। इसमें कौन कौन से आएंगे? 0 1 2 3। ये है इसके रिमाइंडर्स, ये है इसके रिमाइंडर्स, बस। अब एक देखते हैं हमारा स्पेशल केस। अब भैया मैं स्पेशल केस से क्यों बोल रहा हूं वो जानते हैं। स्पेशल केस कहने के पीछे ना इसका कारण है, इसका ना एक कारण है स्पेशल केस बोलने के पीछे। हमने पावर बोल रहे हैं, हमने 2 वैल्यू वाला देख लिया, मतलब 2 का पावर देख लिया, 3 का पावर देख लिया, 4 का पावर देख लिया। अब आ जाओ भैया स्पेशल केस 5 का पावर वाला। 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, 5 की पावर 5, इतना ही लिखते हैं। ये हो गया 5 25 125 625 और 5 is 25 5 2 in hand 5 2 is 10 and 2 12 2 1 in hand 5 is 30 and 31 3125 3125। इसका यूनिट प्लेस वैल्यू 5, इसका 5, इसका 5, इसका भी 5, इसका भी 5। भैया कैलकुलेट कर गया। 5 की पावर 1 5 की पावर 2 के बराबर, 5 की पावर 2 5 की पावर 3 के बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि तुम 5 की पावर कुछ भी लो, 5 की पावर कुछ भी लो, x की कोई भी वैल्यू ले लो 5 की पावर में, उसका यूनिट प्लेस जो होगा, इसका जो यूनिट प्लेस होगा ना, यूनिट प्लेस, वो हमेशा 5 ही होगा। यूनिट प्लेस हमेशा 5 ही होगा। 5 की पावर तुम कुछ भी ले लो, उसका यूनिट प्लेस हमेशा 5 ही होगा। ठीक है भैया, ये कॉमन है। ये 5 की पावर एनीथिंग का यूनिट प्लेस इज 5 एंड सेम थिंग इज इन पावर 6। पावर 6 भी देख लेते हैं, इसमें क्या है, पावर 6 भी आ जाओ देख लेते हैं। पावर 6 कैसे है वो भी जान लेंगे। 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 की पावर 4, 6 की पावर 5, इसमें भी इतना ही लेते हैं। ये 6 हो गया, ये 36 हो गया, 6 is 36 6 3 in hand 6 is 18 21 6 6 is 36 6 3 in hand 6 1 6 9 6 2 जा 12। 6 की पावर 5 का वैल्यू क्या होता है? मैंने भी अपने नोट्स में पावर 3 तक लिखा है, उसके बाद हम निकालेंगे ना पावर 5, हम भी थोड़े कम हैं। 6 6 is 36 6 3 in hand 6 9 the 6 9 the 54 54 and 3 57 7 5 in hand 6 is 12 5 17 7 1 in hand 6 and 6 and 1 7। ये 6 की पावर 1 यूनिट प्लेस 6, 6 की पावर 2 यूनिट प्लेस 6, इसका भी 6, इसका भी 6, इसका भी 6, मतलब ये 6 की पावर 6 की पावर 2 का रिपीट, ये 6 की पावर 3 का, ये 6 की पावर 4 का, ये 6 की पावर 5 का। इसमें भी क्या है, यूनिट प्लेस कॉमन है, सेम है। 6 की और 5 की पावर तुम कुछ भी लो, अगर उसका तुमसे यूनिट प्लेस पूछ रहा है ना, without any hesitations you can say the unit place of the 6 का पावर something और 5 का पावर something is always 5 और 6। तुम चाहे 5 की पावर समथिंग लो या फिर 6 की पावर समथिंग लो, उसका जो यूनिट प्लेस होगा ना, इसका जो यूनिट प्लेस होगा, ये यूनिट प्लेस वो हमेशा 5 होगा, एंड इसका जो यूनिट प्लेस होगा ना, ये यूनिट प्लेस वो हमेशा 6 होगा। ये फिक्स है। दिस इज यूनिवर्सल थिंग विच कैन नॉट बी चेंज्ड बाय एनीवन। चलिए फिर, ये तो बड़ा कष्ट वाला चीज है, पावर 7 वाला तो बड़ा कष्ट का चीज है भाई। कोई बात नहीं, हम लोग करेंगे कष्ट वाली चीजें, हम लोग कष्ट वाली चीजें करेंगे। यह है ना सबको समझ में?
पावर 2 और पावर 3 में क्या था, फोर्थ पावर के बाद रिपीट कर रहा था। पावर 2 पावर 3 ने 2 और 3 के पावर वाले वैल्यूज में क्या था कि वो फोर्थ पावर के बाद रिपीट कर रहा था। 4 में क्या था कि वो सेकेंड पावर के बाद रिपीट कर रहा था। 5 एंड 6 में क्या है कि सारे के सारे यूनिट प्लेस की वैल्यू कॉमन है, या 6 का 6 होगा, 5 का 5 होगा। 7 का केस अलग है। 7 जो 7 में कुछ नहीं है, 7 में क्या है वो बता देना। 7 में सेम चीज है, वो चौथे पावर के बाद रिपीट करेगा ही करेगा। बट सॉरी नॉट बट, पावर 8 वाले में भी क्या है, पावर 8 वाले में पावर 8 में भी फोर्थ है ना, हाँ, फोर्थ पावर के बाद वो रिपीट करेगा ही करेगा। पावर 2 सॉरी नॉट पावर 2, 2 की पावर कुछ भी, 3 की पावर कुछ भी, 7 की पावर कुछ भी और 8 की पावर कुछ भी ले लो, ये चार वैल्यूज की कुछ भी पावर ले लो, उसका यूनिट प्लेस हमेशा 4, उसकी पावर को 4 से डिवाइड करने से जो रिमाइंडर आएगा उसको पुट करके देख लो, दैट इज द यूनिट प्लेस। और यूनिट प्लेस की वैल्यू या तो 0 होगी, वो उसके अकॉर्डिंग है, वो पावर्स के बेसिस पे रहता है, ठीक है। अगर 8 ये भाई, हाँ ठीक है बदल लेते हैं, ठीक है नहीं करते हैं, बदल भी लेते हैं। 8 की पावर 65, 65 को डिवाइड कर दो भैया 4 से, 4 1 द 4, 25, 4 6 द 24, पावर 1, 8 की पावर 1 इज इक्वल टू 8 एंड दैट्स द यूनिट प्लेस ऑफ दिस वैल्यू। इस वैल्यू का यूनिट प्लेस ये है, बस कुछ नहीं है। सेम 7 में भी है, 7 की पावर तुम 81 ले लो, 81 को तुम डिवाइड करो 4 से, 4 2 द 8, ये कट गया, ये 1 बचा, रिमाइंडर 1 बचा, यानी कि 7 की पावर 1 इज इक्वल टू कितना, 7 एंड द यूनिट प्लेस ऑफ दिस वैल्यू इज 7। बस बात खत्म, बस बात खत्म, कुछ नहीं है, सिंपल है, सिंपल। पावर 9 में क्या हो रहा है वो देखते हैं, एंड पावर 9 इज द लास्ट थिंग। तो पावर 9 को कंप्लीट करके आज के यूनिट डिजिटल यूनिट प्लेस को यहीं पे करते हैं खत्म। बाकी अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे, कल होने वाला है अगला लेक्चर, एंड अगला लेक्चर का कोशिश रहेगा कि 1 से 2 घंटे के बीच में बन जाए। 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, 9 की पावर 3, 9 की पावर 4, 9 की पावर 5, 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 9 1 9, 9 8 72, 9 की पावर 4 9 81 का 1 8 in hand, 9 2 the 18, 18 and 8 26 का 6 2 in hand, 9 7 जा 63, 63 into 65, ये हो गया 9 9 on the 9, 9 6 जा 9 6 जा 9 6 जा 54, 54 4 5 in hand, 9 5 the 45, 45 and 5 50 0 5 in hand, 9 6 ja 36, 36 and 5 41, यूनिट प्लेस 9, यूनिट प्लेस 1, ये 9 ये 1 ये 9 एंड सो ऑन इट विल गो फॉरएवर। पावर 2 के बाद पावर 3 पर रिपीट, फिर पावर 5 वाला सेम, 9 की पावर 9 की पावर 1 9 की पावर 3 के बराबर, 9 की पावर 2 9 की पावर 4 के बराबर, मतलब 2 पावर के बाद क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, सीधा बात। 2 की पावर के, ये पावर 2 के बाद जो यूनिट प्लेस की वैल्यू है वो रिपीट कर रही है। तो अगर कोई बोल दे कि 9 की पावर 627 का यूनिट प्लेस की वैल्यू बताओ, यूनिट प्लेस की वैल्यू बताओ 9 की पावर 627 का,
तो भैया 627 को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि दूसरे पावर के बाद रिपीट कर रहा है। 2 से डिवाइड करते हैं, 3 6 से ये कट गया, 2 1 से ये भी कट गया, एंड देन 7 बचा, 7 2 3 जा 6, देन रिमाइंडर इज 1। 9 की पावर 1 इज इक्वल टू 9 एंड द यूनिट प्लेस ऑफ दिस वैल्यू इज 9। क्वेश्चन सॉल्व। यूनिट प्लेस पूछे, हो गया, निकल गया आराम से। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। यूनिट डिजिट एट यूनिट प्लेस हमारे यहीं पे होता है समाप्त। डिजिट एट यूनिट प्लेस यहीं पे समाप्त। चलिए फिर, अभी तो रात हो चुकी है बहुत, 10:55 हो रहे थे ना उस समय में। अभी कितना हो रहा है, 11:23, 11:23। कोई ना, मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड सी यू ऑल टुमारो। और हाँ, जेई का एग्जाम की तैयारी अच्छा से चलनी चाहिए। हाँ माना 10 दिन ढिलाई हो गया, और ढिलाई हो गया 10 दिन, उसमें क्या उतना क्या सोचना है। चलो फिर कल मिलते हैं आप लोगों से, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एंड सी यू ऑल टुमारो।